Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer. Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer. Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer. Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground. Tell me who the killer now. Tell me who the killer. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंदु हिंदू ग्लोबट्रॉटर्स। ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल एंड धमाकेदार होने वाला है गाइस, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। वाओ! It's 2 PM right now and we are heading towards Mumbai International Airport. We booked this cab a day back through Ola app and it cost around 3,500 from Pune to Mumbai. It has started raining on the way, so we thought of stopping and having a little snack. We have stopped at a food mall which is on Mumbai-Pune Expressway. It has many options like Starbucks, KFC, McD, etc. So we had tea with some snacks. 2 hours later. Luckily, the traffic was less, so we reached Mumbai on time. So guys, it is 6:30 in the evening and we have finally reached Chhatrapati Shivaji International Airport, Mumbai. Mumbai airport always looks clean and beautiful. So guys, we are traveling to Thailand, our first international trip. Hence, based on airline and flight number, we are entering from gate number 6. Now we are entering the airport by showing the passport and ticket to the security personnel. हम थाई स्माइल से ट्रैवल करने वाले हैं, तो हम थाई स्माइल एयरलाइन काउंटर की तरफ जा रहे हैं। हमने काउंटर पर अपना लगेज चेक इन करवा दिया है एंड हमें बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ और अभी हम इमिग्रेशन के लाइन में खड़े हैं। यहाँ हमारे पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास पर स्टैंप लगेगा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमारे थंब इम्प्रेशन एंड फ़ोटो लिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है या नहीं, क्या ये आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, क्या आप दोनों बहनें हैं। सो ये बेसिक क्वेश्चंस उसने हमसे पूछे थे। सो गाइज, रात के 9:20 हो गए हैं। हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड हमारी फ्लाइट 11:35 को है। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर काफ़ी ड्यूटी फ्री इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि परफ्यूम्स, चॉकलेट्स एट्सेट्रा। सो बेसिकली यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, either go shopping or eat at the food court. Also, if you have lounge access, you can avail the facilities. So guys, अभी रात के 10:30 बज गए हैं और हम बोर्डिंग गेट की ओर निकल चुके हैं। हमें काफ़ी चलना पड़ रहा है क्योंकि हमारा बोर्डिंग गेट काफ़ी दूर पे है। जैसा कि हमें काफ़ी चलना पड़ रहा है, इसलिए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ट्रैवलिंग के दौरान। पहला, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान चेक इन बैग में ही भिजवा दीजिए और अपना हैंड बैग हल्का ही रखिए, बट मेक श्योर चेक इन बैग का वेट आपके एयरलाइन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा, पावर बैंक आप चेक इन बैग में ना रखें, वो आपके हैंड बैग या कैबिन बैग में ही रखें। तीसरा, 100 ml से ज़्यादा लिक्विड कैरी ना करें। फोर्थ, सिक्योरिटी चेक के टाइम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड कैबिन बैग स्कैन होते हैं। ऑल्सो लेदर शूज, जैकेट्स एंड बेल्ट्स भी स्कैन करने के लिए देना पड़ता है। After this long walk, we finally reached the boarding gate. अब आप मिलिए इस ब्यूटी से। It's 11 o'clock at night and we are getting in the plane. Our flight will take off at 11:35 PM. We are traveling on Thai Smile Airline, which is looking very beautiful inside.
हमने फ़्लाइट की बुकिंग क्लियर ट्रिप के वेबसाइट से की थी फ्रॉम मुंबई टू बैंकॉक एंड इट कॉस्ट अस अराउंड 10,000 रुपीज़ पर पर्सन एंड ये बुकिंग हमने 1 मंथ पहले ही कर ली थी। We found this plane quite big and comfortable. It has seat back TV screens for in-flight entertainment and flight updates. अब हम अपनी सीट्स पर बैठ गए हैं और हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। अभी हम मूवी देखते हुए अपना डिनर कर रहे हैं और ये मील हमारे फ्लाइट टिकट के साथ इंक्लूडेड था। फ्लाइट पर आपको कैबिन क्रू इमिग्रेशन फॉर्म देंगे, प्लीज उसे ध्यान से कलेक्ट कर लें। सो गाइज, फाइनली 6 आवर्स की जर्नी के बाद हमारी फ्लाइट बैंकॉक स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर लैंड हो गई है। अभी हम प्लेन से बाहर निकल रहे हैं एंड स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। थाईलैंड में हमारा 9 डेज का स्टे है एंड वी विल बी कवरिंग 4 सिटीज पटाया, कराबी, फीफी एंड फुकेट। यहाँ की लैंग्वेज थाई है एंड यहाँ की करेंसी थाई बाट है। प्लेन से उतरने के बाद हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे, पासपोर्ट, थाई पास एंड इमिग्रेशन फॉर्म जो हमने प्लेन से कलेक्ट किया था। 3 things are mandatory while traveling to Thailand: थाई पास, इंश्योरेंस एंड फॉरेक्स कार्ड। कैसे थाई पास, इंश्योरेंस एंड फॉरेक्स कार्ड अप्लाई करना है उसकी अलग वीडियोस हम अपने चैनल में ऐड कर देंगे। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर। काउंटर पर काफ़ी भीड़ थी तो हमें 2 से 3 घंटे लग गए वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए एंड वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी 2,200 थाई बाट है। वीज़ा प्रोसेसिंग के बाद हमने अपना लगेज कन्वेयर बेल्ट से कलेक्ट कर लिया है। हमने एयरपोर्ट से थाईलैंड का सिम कार्ड लिया जो हमें 299 बात का पड़ा एंड उसकी वैलिडिटी 8 डेज की है। बैंकॉक में सुबह के 9 बज रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट के लिए एयरपोर्ट के कैफेटेरिया आ गए हैं, बट टू आवर सरप्राइज यहाँ कुछ वेज फूड अवेलेबल नहीं है तो हमने सिर्फ कॉफ़ी पी। नाउ वी आर गोइंग टू पटाया बाय बस। We have booked bus tickets from the airport itself. So guys, थाईलैंड में अभी 10 बज रहे हैं और हम अपनी बस की ओर निकल चुके हैं। ये बस काफ़ी क्लीन एंड कंफर्टेबल है, प्लस AC बस है एंड इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें अटैच्ड रेस्ट रूम है। The roads of Thailand are well kept, very clean and beautiful. There is less traffic here. The houses here look very different and clean from afar. An interesting fact about Thailand is that it was never colonized by Europeans. Thailand means the land of the free. After 1.5 hours की जर्नी के बाद हम पटाया सिटी पहुंच चुके हैं। अभी हम बस से उतर चुके हैं और हम टुक-टुक से अपने होटल हॉलिडे इन पटाया जा रहे हैं। टुक-टुक राइड हमें काफी पसंद आई and this is the most commonly used public transport in Pattaya. सो गाइज, हम अपने होटल हॉलिडे इन एक्सप्रेस पटाया पहुंच गए हैं। आवर होटल चेक इन प्रोसीजर इज ऑल्सो कंप्लीट एंड वी हैव रिसीव्ड द रूम की कार्ड्स एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टू आवर रूम। नाउ वी आर एंटरिंग द रूम। The room just looks wow. This is a comfortable, lively room with a queen-size bed. This is an AC room with free Wi-Fi. And this is a beautiful view from our window. We have booked this hotel through Agoda's website. We are going to stay here for 2 days, so we have paid approximately 5,400. After some rest, we found an Indian restaurant online, which is within walking distance. Now we are going to the restaurant for lunch. दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड पटाया की स्ट्रीट्स कुछ ऐसे दिखती हैं एंड यहाँ के व्हीकल्स कुछ यूनिक से हैं। सो हम इंडियन रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं एंड वी आर वेरी हंग्री, सो वी ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ फूड। सो आफ्टर लंच थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम पूल साइड आ गए हैं जो कि होटल के टेरेस पर है।
After having fun in the pool for a long time, we are now ready and set out to explore the city of Pattaya. So guys, we are at Pattaya Viewpoint. It provides panoramic view of Pattaya city. Now we are at Walking Street. Walking Street is an entertainment and red light district in the city of Pattaya. When it comes to nightlife, Pattaya Walking Street is king. The street has venues, bars, nightclubs and go-go bars. You will see flashy neon signs advertising bars everywhere. Saturday morning, jump out of bed, put on my best suit. यहाँ काफी इंडियन नाइट क्लब्स भी हैं। यहाँ का ज्यादातर स्ट्रीट फूड नॉनवेज होता है। हम चलते चलते थोड़ा थक गए हैं, इसलिए हम जूस स्टॉल पर एक छोटा सा जूस ब्रेक लेने आए हैं। इनका जूस बनाने वाला मशीन थोड़ा अलग है। After hopping multiple clubs, we are going to Aibar. आइबार में हमने स्नूकर खेला, पिज्जा खाया और म्यूजिक एंजॉय किया। जैसा कि यहाँ फोटोज खींचना अलाउड नहीं है, तो ज्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। There are over 100 night clubs and go-go bars in Walking Street, Pattaya. A walk down Pattaya Walking Street can be an incredible experience. The neon lights and color, music and noise, performers and people, food and order, and everything else about this kilometer-long road will dazzle you. अभी हम डिनर के लिए निकल चुके हैं वॉकिंग स्ट्रीट से पटाया बीच के लेन पर। जैसा कि आप 7-Eleven स्टोर देख सकते हैं, in Thailand, 7-Eleven is your go-to convenience store for food, snacks, beverages and so much more. हमने डिनर एक इंडियन रेस्टोरेंट में किया। सरप्राइजिंगली उसका ओनर बांग्लादेशी है। अभी हमारा डिनर हो चुका है और हम पटाया बीच की ओर जा रहे हैं। So guys, अभी बज गए हैं रात के 12 और हम पहुंच गए हैं पटाया बीच। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी रात में लोग पटाया बीच पर फिशिंग कर रहे हैं। सो काफी देर तक पटाया बीच पर बैठकर गपशप करने के बाद रात के 1:30 बजे हम अपने होटल की तरफ निकल चुके हैं। इस तरह हमारा थाईलैंड में डे 1 काफी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा हेक्टिक रहा। गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमारा सेकेंड डे है थाईलैंड में और हमारे दिन की शुरुआत ग्रीन टी और फ्लेवरसम ब्रेकफास्ट से हुई है। We are ready and moving towards the new destination. We booked this cab with Grab app, which is one of the cab booking app in Thailand. Just like Ola and Uber app, which we use in India. You will find some crazy electrical wiring in Pattaya. Wires run for miles right over the sidewalk.
और ये है हमारे ड्राइवर मिस्टर तवात, और ये काफ़ी जोवियल नेचर के हैं और इन्होंने हमें काफ़ी सारे प्लेसेस सजेस्ट किए टू विजिट इन पटाया। थाईलैंड में लोग काफ़ी अच्छे से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन टाइगर पार्क पटाया पहुंच गए हैं एंड वी आर थ्रिल्ड। This is our first visit to such park where tigers roam freely. अभी हम टिकट काउंटर में टिकट लेने जा रहे हैं। यहाँ अलग अलग टाइगर्स के अलग अलग प्राइजेस हैं, जैसे कि कब्स, स्मॉल टाइगर, मीडियम टाइगर, बिग टाइगर एंड ऑल्सो फॉरेस्ट सफारी का भी ऑप्शन है। We bought tickets to meet medium tiger, which cost us 550 Thai baht per person. There was a long queue, so we had lunch in the cafeteria. We see that there are power ropes on trees and fences all around. We are looking at the tigers from a distance and it's fun to watch them. ये जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल टाइगर्स हैं। इनकी एज 6 से 12 महीने की होती है। और ये कब है जिसकी एज 2 to 3 months है। इन स्मॉलेस्ट टाइगर्स के साथ आप खेल सकते हैं और इन्हें खाना भी खिला सकते हैं। So guys, the moment has arrived. We are entering into the cage of the tiger. We are excited, at the same time little nervous to meet these giant cats. So guys, हम केज के अंदर आ गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टाइगर हमारा इंतजार कर रहा है। We have been instructed to stand behind the tiger and not come near its face. The tiger trainer stays with you in the cage all the time to help you feel safe. You only get to stay inside the cage for 10 minutes, in which you have to overcome your fear and click pictures with them. Inside the cage, we felt as if we are performing a stunt from Khatron Ke Khiladi. We have come to the Tiger Park souvenir shop to pick ourselves something to cherish this experience. We are leaving Tiger Park with this incredible and surreal experience. Now we are waiting for the cab to take us to the next spot. हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट फ्लोटिंग मार्केट पटाया। A floating market is a market where goods are sold from boats. Pattaya Floating Market is a colorful market with traditional Thai crafts produced and sold from boats and waterfront shops. The entry fee for the floating market is 200 baht if you want to explore the market on foot and 800 baht if you want to explore the market on a boat. मार्केट के बाहर हमें कैबरे डांसेस दिख गईं। अगर आप पटाया में हैं तो आप कैबरे डांस शो ज़रूर देखें। यहाँ ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल थाई फ्लूट म्यूजिक बज रहा है, which is really very soothing. आप इस मार्केट को सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक विजिट कर सकते हैं। अभी हम फ्लोटिंग मार्केट के अंदर जा रहे हैं टू एक्सपीरियंस द कल्चर ऑफ रिवर साइड शॉपिंग। Pattaya Floating Market is riverside attraction in Pattaya, displaying and showcasing the beautiful ancient Thai riverside living community and authentic ways of life. Once you enter the market, you will see dozens of stalls selling traditional handicrafts, fresh fruits and vegetables, as well as delicious street food. We are in the art gallery of the floating market. और ये देखिए यहाँ लाइव पेंटिंग चल रही है। हेलो। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हाथी, टाइगर एंड बुद्ध भगवान की काफी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स अवेलेबल हैं। Since the market is not fully functioning today, we can see that the crowd is really less and the boats are not even moving.
There are over 400 shops and boat vendors in floating market. A taste of Thai culture and charm, plus authentic Thai teak wood architecture is what the Pattaya floating market is really about. फ्लोटिंग मार्केट का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग रहा। आप इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए जब आप पटाया में हो। After wandering here for a long time, now we are going back to the hotel. If you have any kind of question regarding Thailand trip, you can ask us in the comment section. So guys, if you liked the video, please do like, share and subscribe to our YouTube channel, which is Indu Hindu Globetrotters. And this is how our day 2 ended with delicious Maggi in Thailand.